नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री हरिनारायण, जय श्री विष्णु। सभी प्राणियों का प्राण नश्वर है। जिसका जन्म धरती पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और यह ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों पर ही आधारित है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को विस्तार पूर्वक बतलाते हैं कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। मृत्यु को लेकर ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होती है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अजरमर है। ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति के प्राण भी अलग अलग अंगों से निकलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मृत्यु के समय किसी व्यक्ति की आंखें उलट जाती है तो किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग अंग से बाहर निकलती है।
शरीर के होते हैं 9 द्वार। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 9 द्वार होते हैं और मृत्यु के समय आत्मा शरीर के इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार होते हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और उत्सर्जन अंग। कौन सा अंग होता है शुभ अशुभ? माना जाता है कि मृत्यु के समय जिन व्यक्ति की आत्मा आंखों से बाहर निकलती है वो लोग जीने की अधिक इच्छा रखते और इन्हें जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है। जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में लगा देते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के समय उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वार से निकलती है। इसे शुभ नहीं माना जाता। कुछ लोगों की आत्मा नाक से बाहर निकलती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लोग जीवन में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते हैं। मुख से भी प्राण निकलने को भी गरुड़ पुराण में शुभ बताया गया है। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुख से निकलते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियां इंटरनेट व पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताई गई हैं। कृपया ये सभी उपाय करने से पहले अपने ज्योतिषी से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।